अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शोएब ख़ान है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ केयर हॉस्पिटल्स बंजारा हिल्स में। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक इस वक्त कम होते जा रहा है डे बाय डे, लेकिन अभी तक पूरा गया नहीं। इट स्टिल पीक लो के फेज़ में है एंड होपफुली इंशाल्लाह ये लॉकडाउन के वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग के अपनाने के वजह से ये मोस्ट लाइकली चला जाएगा। बट थर्ड वेव आने वाली है, आने वाली ज़रूर है। वो वही वजह से आने वाली है जिस वजह से सेकंड वेव आई। कोई समझे नहीं थे कि दिसंबर में जिस तरीके से कोविड केसेस कम हो गए थे कि सेकेंड वेव आने वाली है। हर कोई समझे कि भाई ये सब अफवाह है, लोग डरा रहे हैं और ये किस्म का जो है डर पैदा कर रहे हैं दिल में, लेकिन ये बात गलत साबित हुई और सेकेंड वेव आया और बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। खुसूसी वो लोग जिसको पहले से शुगर थी, बीपी था, किडनी प्रॉब्लम था, लीवर का प्रॉब्लम था, और ना सिर्फ ये सेकेंड वेव में कोरोना वायरस आया बल्कि ब्लैक फंगस को भी लेके आया, तो शिद्दत बढ़ गई इसकी। एंड थर्ड वेव का पता नहीं अब ये रियल है फॉल्स है, ये बातों में अपन ना गए तो अच्छा है, बल्कि इसको प्रिवेंट करने की कोशिश अगर अपन अपनाएंगे तो इंशाल्लाह ये कभी नहीं आएगा। थर्ड वेव को आप और हम मिलके रोक सकते और थर्ड वेव को एक झूठ साबित कर सकते अगर हम लोग बेसिक एटिकेट्स या बेसिक टेक्निक्स अगर अपनाएंगे, बेसिक तदाबीर अगर अपनाएंगे, इंशाल्लाह ये थर्ड वेव नहीं आएगी। और ये दुनिया के जो साइंसदान बता रहे हैं ये झूठ साबित होगा। तो इससे बचने के लिए नंबर वन फर्स्ट थिंग ये है कि ओनली रिक्वायर्ड वर्क के लिए घर के बाहर निकलें। बिला वजह के घर के बाहर निकलना, होटल्स में बैठना और जो चबूतरों पे बैठना और दोस्तों के साथ मिलना जुलना, इसको कम करें। स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली, आपके घर वालों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए और बिला वजह के घर के बाहर निकलना छोड़िए, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, जब भी अगर निकलना पड़ा, रहे भाई ऐसा कैसा कुछ काम रहता हमारा को जाना ही पड़ता, अगर जाना है तो इन दिस सिचुएशन हमेशा मास्क जो है पहन के जाइए बाहर। बल्कि आई रिकमेंड कि जो अफोर्ड कर सकते हैं N95 मास्क ही यूज़ करें। ये क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क, ये सब जो है किसी हद तक प्रॉब्लम्स है इसके। N95 मास्क जो हम लोग हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, मैं पब्लिक के वास्ते भी वही रिकमेंड कर रहा हूँ कि N95 मास्क पहन के ही बाहर बाज़ार में या वगैरह अगर कोई घर के सौदा लेने का जाना है तो जा सकते हैं। इसके साथ साथ थर्ड थिंग ये है, ये 2 पॉइंट्स। थर्ड थिंग ये है कि हैंड वॉश की हैबिट जो है बनाएं कि किसी भी चीज़ को अपन हाथ लगाएंगे उसमें जो दिखते नहीं वो किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं, ये लगते बॉडी में आते अपने एंड देन दे कैन कॉज इन्फेक्शंस, स्पेशली कोविड-19 का इन्फेक्शन या रूटीन इन्फेक्शंस भी आते हैं। तो हैंड को वॉश करने की हैबिट जो है बनाइए। दिन में जितना हो सके उतने बार हैंड वॉश करिए 20 सेकेंड्स के वास्ते बाज़ाब्ता। तो अगर आप 5 बार वज़ू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड वॉश हो जाता, तो बावज़ू रहने का एहतमाम फरमाइए। साथ साथ जो है हैंड वॉश के साथ साथ जब भी आप जो है पब्लिक क्राउड्स में गए करें तो आके आई थिंक कि शावर भी लेना चाहिए, कपड़ों को भी चेंज करना चाहिए, शावर भी लेना चाहिए एंड कीप योर सेल्फ हाइजीनिक, स्पेशली बच्चों के पास जाने से पहले, क्योंकि थर्ड वेव बिलखुसूस बच्चों की तरफ, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी कम थी, बड़े लोग थे फर्स्ट वेव के लपेटे में आए, और जो ज़्यादा इंटरमिंगलिंग में थे सेकेंड वेव में देख रहे हैं कि यंगर जनरेशन इन्वॉल्व हुआ, और अब वैक्सीनेशन की कमी की वजह से ये दिख सकता है, हो सकता है कि बच्चे जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे कोविड-19 में, जो हाल में दिख रहा है। विजयवाड़ा में कितने केसेस पॉजिटिव हो गए, महाराष्ट्र में कितने के केसेस पॉजिटिव हो गए, दिस इज़ अ फैक्ट विच इज़ कमिंग। तो इसको रोकने के लिए ये जो बताए एटिकेट्स, हैंड वॉश है, फेस पे मास्क है और लिमिटेड इंटरेक्शन विद जनरल क्राउड है, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को स्पीड अप करिए। ट्राई टू यूज़ वैक्सीनेशन एज अ वेपन, एक हथियार के वैसा इस्तेमाल करें वैक्सीनेशन को अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो अपने एरिया के जो है पॉलिटिशियंस है या जो है कॉरपोरेटर्स है या ये लोग से अपील करके घर के करीब कोई फंक्शन हॉल में या कोई स्कूल में वैक्सीनेशन ड्राइव्स कंडक्ट कराइए और आप सब लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाइए। इससे इम्पोर्टेंस क्या है वैक्सीनेशन का कि जो वैक्सीन ले लेता है उसका चांस खुद कोविड-19 से इन्फेक्ट होने का 50% से ज़्यादा कम हो जाता है। नंबर्स बहुत ज़्यादा है, कोई 66, कोई 70, कोई 90 तक जा रहा है, लेकिन 50% तो कन्फर्म है।
तो चांस कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने का 50% ज़्यादा कम हो जाता है। सेकेंड थिंग, जो कोविड-19 का वैक्सीन ले लेता है वो किसी को फैला नहीं सकता, उसका चांस फैलाने का ऑलमोस्ट 99% ज़ीरो हो जाता है, मतलब ही कैनॉट स्प्रेड कोविड-19। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो मास्क भी नहीं यूज़ कर रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल लाइक जो वैक्सीन ले लिया वायरस फैला ही नहीं सकता, तो मास्क भी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म पे दिख रहे हैं बास कंट्रीज़ में। तो अगर अपने को भी वो स्पीड पे जाना है, वो लेवल पे जाना है, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। चंद महीनों की मशक्क़त जो है इंशाल्लाह कोरोना वायरस को हमेशा के लिए रोक देगी। थर्ड वेव एक झूठ बन के साबित हो जाएगा अगर हम ये तदाबीर अपनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, छोटे बच्चों को जो मास्क लगाने का सवाल है, क्योंकि छोटे बच्चे सांस ज़्यादा लेते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती, डिफ़िकल्ट रहता वो लोग को सर्जिकल मास्क N95 लगाना। भले कपड़े का मास्क लगा सकते हैं अगर बाहर लेके जा रहे हैं तो। अब घर के अंदर मास्क बच्चों को पहनाना बहुत मुश्किल है, आई डोंट रिकमेंड दैट। लेकिन अगर बाहर जा रहे 2 साल के ऊपर है तो मास्क लगाइए। 2 साल के नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, बच्चों को ऑक्सीजन चाहिए रहता, उन लोगों को प्लीज़ डोंट पुट मास्क 2 ईयर्स के नीचे बच्चों को, प्लीज़।